दो बार निरस्त होने के बाद आगामी 11 जून को तय की गई महावीर कोलवासरी की तीसरी जन सुनवाई के विरोध में आधा दर्जन से अधिक गांव के ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट का घेराव कर नारेबाजी की। इस दौरान ये बात सामने आई कि कोलवासरी संचालक के ड्राइवर ने कैसे आदिवासियों की 52 एकड़ जमीन खरीद ली, इसकी जांच हो। कलेक्टर ने ग्रामीणों को आश्वस्त कर एसडीएम को पूरे मामले में जाँच के आदेश दिए हैं। ग्रामीणों ने आरोप लगाते हुए कहा कि अब तो उन्हें प्रशासन पर भी भरोसा नहीं है, तभी तो 2 साल बाद फिर जन सुनवाई की कोशिश की जा रही है। प्रदर्शनकारियों में ग्राम खरगहनी, पथर्रा, बेलमुंडी, छतौना समेत कई गांव के ग्रामीण, महिला, बुजुर्ग और छोटे बच्चे भी शामिल थे। ग्रामीणों ने कहा कि आदिवासी बाहुल्य ग्राम में पैसा एक्ट लागू है, इसके बाद भी झारखंड के राजेंद्र सिंह गौड़, जो वर्तमान में नेहरू नगर में रहता है, उसने खुद को आदिवासी बताकर गाँव के कई आदिवासियों की 52 एकड़ जमीन अलग अलग खरीदी कर ली, जिसकी स्वीकृति तत्कालीन कलेक्टर सारांश मित्तर ने दी थी। उसने सामान्य वर्ग के लोगों की जमीन खरीदी, जिसके कुछ माह बाद राजेंद्र की इसी जमीन का प्रमोद व विनोद जैन के नाम पर डायवर्जन हो गया। इतना ही नहीं, लॉकडाउन के दौरान ग्राम सभा में इसका एनओसी भी दे दिया गया था। तो कोयला डिपो पर लेवर जाते थक के, है ना, 3-4 थी नहर आ गए है, 3 थी नहर तो आई गए है, तो खरगहनी के जी ही कहाँ ले 100 एकड़ जमीन नहीं है, एक घर में एक एकड़ नहीं पावा है, तो खरगहनी की जमीन है बहुते गड़त है, तब झीके ताकत है। तोर जमीन ला का कतेकन जमीन है तोर लंग का होय मोर लंग जौन है तौन है। तोर जमीन ला का के ले रही से ओ हा बूता काम प्लाट खोल हो के लिए है। हां का बोल के ले रही से प्लाट खोल वो ऐसे कह के लिए है। हां पहली शुरू में कोयला डिपी कनाए नहीं होए है। हां पौधा लगाहूं कह के वो ले। हां का नाम है तो वो ना हो तो श्रीमती सी। देखिए, हम एसीसी प्लांटेशन जो सीमेंट का प्लांट खुलना है अडानी ग्रुप का, इसकी जन सुनवाई 2022 में वहाँ के जन समर्थन से हमने जन सुनवाई व्यस्त कराया था। पब्लिक उग्रता को देखते हुए तोड़फोड़ हुई थी, फिर जन सुनवाई व्यस्त हुई थी। आपको बताते चलें कि ये रिपोर्ट सन 2019 की है। भारत सरकार के 2006 के 14 नवंबर के उद्योग नीति के अकॉर्डिंग ये कहा जाता है 2 वर्ष से पुरानी ये रिपोर्ट जन सुनवाई हेतु अवलोकन के लिए पर्याप्त नहीं है। अनिवार्यता है कि नई जन सुनवाई ये रिपोर्ट बनवाना था, वो नहीं दिया गया। एक दूसरी बात, वहाँ पर त्रिभुज जंगल है जहाँ पर शेर, भालू, हिरण, मोर इत्यादि जानवर पाए जाते हैं, उसका उल्लेख ये रिपोर्ट में नहीं है। मल्हार डिडेश्वरी मंदिर की दूरी महज 9.7 किलोमीटर है, जिसका उल्लेख नहीं है। काले ग्रेनाइट की आप सबको पता है, बिलासपुर से हैं, 3 बार वो मूर्ति अपना आकार बदलती है, ब्लास्टिंग से रंग बदलती है, और इससे कहीं ना कहीं उस मूर्ति का झरण होगा। वहीं लोहरसी सोन का अनादिकाल का शिव जी का जो मंदिर है और जो वहाँ पर शिवलिंग है वो भी काले ग्रेनाइट के, उसका भी झरण होगा। 42 तालाबों को उल्लेख नहीं किया गया है। और खम्हार के सबसे पहला बात तो ये प्रशासन पर विश्वास की बात है। हमको प्रशासन पर 100 में 1 पैसा विश्वास नहीं। इसलिए विश्वास नहीं है कि हमारे ग्राम पंचायत में एनओसी छलपूर्वक आचार संहिता में कोरोना काल में संपूर्ण लॉकडाउन था केंद्र सरकार राज्य सरकार का, उसमें लिया गया था 21/5/2020 को। जबकि जैसा ही ग्रामवासी को पता चला, तत्काल पंचायत मीटिंग रख करके एनओसी को निरस्त किया गया, और ग्राम सभा में भी संपूर्ण बहुमत से एनओसी को निरस्त किया गया सर्वसम्मति से। उसके बाद पहला जन सुनवाई में हम लोग जन सुनवाई के पहले कलेक्टर साहब को दिए, जन सुनवाई में दिए निरस्ती प्रमाण पत्र, और अब पूरा जन विरोध के कारण उसको मौके में एसडीएम हमको लिखित में दिया है, कोटा एसडीएम और तखतपुर एसडीएम लिखित में दिया है कि जन सुनवाई निरस्त किया जाता है। कलेक्टर साहब जो है आश्वासन दिए हैं कि 2 दिन के अंदर में एसडीएम को ज्ञापन सौंपने के लिए बोले हैं, जांच रिपोर्ट प्रतिवेदन बना करके मौके में जा करके। और रही बात 11 तारीख के विस्तार की बात कर रहे हैं, वहाँ आज तक तो 96 मीट्रिक टन का आज तक कोई प्लांटेशन लगा ही नहीं है। अभी 250 मीट्रिक टन का अभी वर्तमान विस्तार के लिए बात कर रहे हैं। इससे पूर्व हम लोग 2 बार और आ चुके हैं। 27/5/21 में आए थे, पर्यावरण 3/10 को आए थे बिलासपुर, और 5/10 को रायपुर भी गए थे, वहाँ से भी आश्वासन मिला था। हाई कोर्ट भी लगाए हैं, वहाँ से भी आश्वासन मिला है। इसके बावजूद भी निरस्तीकरण का कोई अभी हल नहीं निकला है। अभी आए थे, उनके द्वारा कुछ एक ज्ञापन दिया गया, ज्ञापन में कुछ बिंदु हैं, तो इस 11 तारीख को ये नियत है 11 जून को। इस संबंध में एसडीएम जो है कोटा, उनको जो पूरे मामले की जो बिंदुवार जो उन्होंने ज्ञापन में मामले रखे हैं उसकी जांच करने के लिए बोला गया है, और जैसे ही जांच रिपोर्ट आ जाती है उसमें हम अग्रिम कार्रवाई